दोस्तों, क्या दुनिया एक नए पावर ब्लॉक की गवाह बनने वाली है? एक ऐसा अलायंस जो नाटो की तरह काम करेगा, जहां एक देश पर हमला होने पर दूसरा देश हमला करेगा। ब्लूमबर्ग और टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की अब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के उस डिफेंस फैक्ट में शामिल होने जा रहा है जिसे दुनिया का इस्लामिक नाटो कहा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि तुर्की, जो पहले नाटो का मेंबर है, उसे इस नए अलायंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? और क्या ये नए ट्रेड सऊदी अरेबिया का पैसा, पाकिस्तान के एटॉमिक हथियार और तुर्की की मिलिट्री पावर पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा? आज के इस वीडियो में हम इसी गेम चेंजर न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 2025 में, जब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक नई स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट में एक खास बात थी जो नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है, यानी अगर किसी ने सऊदी पर हमला किया तो पाकिस्तान की आर्मी लड़ने आएगी। अब इसमें तुर्की भी एंट्री होने वाली है। तुर्की के पास नाटो की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, मतलब अमेरिका के बाद। तुर्की का इसमें आना इस अलायंस को इस इस्लामिक नहीं बल्कि एक ग्लोबल मिलिट्री पावर हाउस बना देता है। मेन रीज़न यही है कि अमेरिका पर अब भरोसा कम होना, क्योंकि जो अभी ट्रम्प ने किया है वेनेजुएला पर या ईरान पर, उसी की वजह से बहुत से जो देश है वो डर गए हैं। और इसी की वजह से अमेरिका पर भरोसा कम होने के कारण ट्रम्प की अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी और नाटो से उनका रुख रवैया देखकर देशों ने अपना रिश्ता खुद बनाने का फैसला किया है। इस इस्लाम अलायंस को समझने के लिए हमें 3 पिलर को समझना होगा, यानी कि इस अलायंस में कौन कौन देश शामिल है और साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। तो पहला है सऊदी अरेबिया, जो फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब सऊदी अरेबिया के पास बेहिसाब पैसा है। वो इस अलायंस की रिसर्च, डेवलपमेंट और वेपन खरीदारी के लिए बहुत से फंड दे सकता है। यानी कि फाइनेंशियली सऊदी अरेबिया खुद में ही एक बहुत बड़ा अच्छा एक देश है जो उसमें फंड डाल सकता है। फिर दूसरा आता है पाकिस्तान, जो डिफेंस के मामले में थोड़ा ठीक ठाक है। पाकिस्तान इस ग्रुप का अकेला ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स एंड ब्लास्टिक मिसाइल्स है। यह अलायंस को एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला बना सकता है। भले ही इस देश ने दूसरों के यहाँ से वेपन्स लिए हो, लेकिन खुद में ही एक वो भी, मतलब इस ग्रुप को अच्छा साथीदार बना सकता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है तुर्की, जो टेक्निक एंड एक्सपीरियंस है। तुर्की के पास बैटल टेस्ट ड्रोन्स है और उनकी एक मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री है, यानी कि वो वेपन्स खुद बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं है। और उसी की वजह से वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो ऐसे कुछ नाम हैं जो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड तुर्की, इसमें इस्लाम नाटो बनाने की एक चर्चा हो रही है। और अगर ये साथ में आ जाते हैं तो इसका प्रभाव किस किस देश पर पड़ सकता है? अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इसका जो प्रभाव है इंडिया पर कैसा पड़ेगा? मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटा सा लेकिन गंभीर मिलिट्री क्लैश हुआ था, जो आप सभी को पता ही है, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरीके से, मतलब दोनों का ही नुकसान हुआ था। जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया पर कुछ टूरिस्टों को भी मार दिया था। बेवजह उसने मारकर इंडिया को बहुत ही गुस्सा दिलाया था। और उसी की वजह से, उस आतंकवाद की ही वजह से, पाकिस्तान में जो आतंकवादी के इलाके थे उस पर इंडिया ने बेझिझक नाइट में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें इंडिया ने अपना ऑपरेशन सिंदूर से बदला लिया। लेकिन इसमें उस वक्त तुर्की ने खुलेआम पाकिस्तान के साथ दिया और अपने सैकड़ों ड्रोन्स एंड ऑपरेटर्स सब कुछ भेज दिए थे पाकिस्तान के, मतलब साथ खड़े रहने के लिए। अगर ये इस्लामिक नाटो, अगर इनका मजबूत हो जाता है, यानी कि फॉर्मेलिटीज़ हो जाती है, यानी कि ये मिल जाते हैं, तो हमारे ऊपर क्या दिक्कतें आ सकती है? अगर बात करें कश्मीर इशू की, तो ये तीनों देश मिलकर भारत पर एक प्रेशर डाल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही देश इस्लामिक नाटो में आएंगे। और इनका यह कहना है
कि अगर नाटो के सदस्यों में किसी भी देश पर अगर दूसरे देश ने हमला किया तो सारे देश नाटो के इस्लामिक वाले उसका साथ देंगे। यानी कि अगर कश्मीर का इशू रहा तो ये पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया और तुर्की साथ में मिल जाएंगे और इंडिया पर हमला ठोक देंगे। लेकिन बात आती है, मतलब अगर पाकिस्तान को मॉडर्न तुर्कीज टेक्नोलॉजी एंड सऊदी अरेबिया का पैसा मिल जाएगा तो हमारी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। लेकिन ट्विस्ट ये यहाँ है कि अगर भारत के साथ सऊदी अरेबिया के और यूएई के साथ रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं तो उसी की वजह से क्या सऊदी अरेबिया भारत से दुश्मनी लेने की कोशिश करेगा? मतलब यहाँ मुद्दा ऐसा उठता है कि अगर इनका नाटो इस्लामिक अगर बन भी गया, सऊदी अरेबिया को पता है कि भारत के खिलाफ कौन कौन अच्छे संबंध में है। हालांकि सऊदी अरेबिया भी बहुत ही अच्छे रिलेशन है भारत के साथ, और भारत के साथ पुतिन मतलब रशिया का भी बहुत बड़ा एक योगदान है, साथ खड़े हैं। सऊदी अरेबिया भी कुछ ना कुछ सोचेगा। आपकी क्या राय हो सकती है? क्या सऊदी अरेबिया भारत से पंगा लेगा? अगर पंगा होगा तो ये बात और ये न्यूज़ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो क्या सिर्फ ये जो अलायंस बनेगी इस्लाम धर्म की, क्या सिर्फ भारत पर ही मतलब इसका असर पड़ेगा या दूसरे देश पर भी पड़ेगा? तो इस नए अलायंस से भारत पर ही नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका को भी परेशानी होगी। क्योंकि इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल को डर है कि अगर तुर्की और सऊदी अरेबिया मिल गए तो मिडल ईस्ट में उसकी दादागिरी कम हो सकती है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को भी एक झटका बच सकता है, क्योंकि अपने अलायंस उससे दूर हो रहे हैं, अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं। तो ये मॉड्यूल सिक्योरिटी का ज़माना है जहाँ देश किसी एक सुपर पावर के पीछे नहीं भागते बल्कि अपने फ़ायदे के लिए नए ग्रुप बनाते हैं। मतलब जहाँ सपोर्ट मिले, सब साथ हो, वहीं पर देश अपने कानून चलाते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या सच में इस्लाम नाटो बन जाएगा? चैलेंज तो बहुत है, क्योंकि इन तीनों देश की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी बहुत है, महंगाई, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। लेकिन इतना तय है कि दुनिया अब पुरानी नहीं है, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नई पावर शिफ्ट हो रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये अलायंस भारत के लिए खतरा है या फिर ये सिर्फ एक कागजी समझौता बनकर रह जाएगा? अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।